नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हाल ही में 18 नवंबर को व्याख्याता हिंदी संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ। हिंदी विषय का बहुत अच्छा पेपर आया, स्तरीय पेपर आया और मिसप्रिंट जैसी स्थितियां नगण्य सी रही, प्रश्न रिपीट करने जैसी स्थितियां भी नहीं रही और डिलीट करने योग्य प्रश्न भी उस पूरे प्रश्न पत्र में हमें कहीं भी नजर नहीं आते। अब ये 2024 की परीक्षा तो आपने दे ही दी, लेकिन 2025 में भी आपको सामान्य शिक्षा विभाग की व्याख्याता हिंदी की परीक्षा देनी है। तो मित्रों, बैठे बैठे थोड़ा विचार किया कि संस्कृत शिक्षा विभाग का आरपीएससी के पेपर सेटर ने जो पेपर सेट किया है, अच्छा किया है। अब लगभग इसी तरह का एक पेपर 2025 में आपके पास आने वाला है। आरपीएससी के द्वारा ही व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो है वो आयोज्य है, जिसके आवेदन जो है अभी किए जा रहे हैं। तो विचार किया कि प्रत्येक प्रश्न का एक पोस्टमार्टम कर लेते हैं और 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो हैं इस पिछले पेपर से यानी 2024 में हुए 18 नवंबर 2024 में हुए पेपर से क्या सीख लेते हैं और किस तरह की रणनीति हमें बनानी चाहिए ताकि 2025 में हम बहुत अच्छे से हिंदी व्याख्याता का पेपर अटेंड करें, न केवल अटेंड करें बाकी अपना सिलेक्शन श्योर करें। तो कुछ समय आपके पास हो तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप पहली बार अगर हमसे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बहुत सारी अपडेट्स और कंटेंट की क्लासेस आपको निरंतर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं उदयपुर मेवाड़ से डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा हिंदी का विद्यार्थी हूं, निरंतर अध्ययनरत हूं मित्रों। प्रयास करता हूं कि मैं कुछ सीखूं और आप तक भी हिंदी की बातें पहुंचाऊं। तो आइए दोस्तों, मित्रों देखिएगा, हिंदी व्याख्याता का जो पेपर है मित्रों, सिलेबस अगर आप देखते हैं तो 3 भागों में सिलेबस को विभाजित किया गया है। कितने भागों में मित्रों? 3 भागों में सिलेबस को विभाजित किया गया है। ये जो पेपर है मित्रों वो 18/11/2024 का है। संस्कृत शिक्षा विभाग की हिंदी व्याख्याता की परीक्षा जो आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई है। ठीक है दोस्तों, अब कुल प्रश्न तो 150 हैं इस प्रश्न पत्र में, लेकिन हिंदी के प्रश्नों की बात करें मित्रों तो हिंदी के प्रश्न 120 हैं। इसमें मैं 120 प्रश्नों का विश्लेषण, बिल्कुल एक एक प्रश्न का विश्लेषण, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए, किस खंड से कितने प्रश्न आए, उसका बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया है मित्रों। सबसे पहले हमारा खंड है 1, जो उच्च माध्यमिक स्तर तक के प्रश्न हमारे जो हैं वो आए हैं। इस खंड के 2 भाग कर रखे हैं। एक अ भाग है व्याकरण का सामान्य ज्ञान और एक ब भाग है जो काव्य शास्त्र से संबंधित है। सबसे पहले मित्रों हम देखते हैं कि व्याकरण के भाग से कितने प्रश्न आए मित्रों। तो व्याकरण से इस प्रश्न पत्र में 21 प्रश्न आए। ध्यान देना, व्याकरण के जो हमारे टॉपिक्स हैं उन सब के प्रश्नों को मिलाते हैं तो 21 प्रश्न बनते। ठीक है, अब इसमें देखिए संधि का 1 प्रश्न आया है, समास का 1 प्रश्न है, पेपर सॉल्यूशन वगैरह सब पहले कर रखे हैं। ठीक है, उपसर्ग के 2 प्रश्न आए हैं, प्रत्यय का 1 प्रश्न आया है, पर्यायवाची शब्दों के 2 प्रश्न आए हैं, विलोम शब्द का 1 प्रश्न है, अनेकार्थी शब्दों का 1 प्रश्न है और समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का भी 1 प्रश्न हमारे सामने आया है। इसी तरह से वाक्यांश के लिए 1 शब्द 1 प्रश्न है। शब्द शुद्धि के मित्रों बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं, 3 प्रश्न शब्द शुद्धि के हैं और वाक्य शुद्धि के भी 3 प्रश्न हैं। अर्धशासकीय पत्र आदि जो है ना, परिपत्र निविदा वगैरह, तो इसमें एक अर्धशासकीय पत्र से संबंधित प्रश्न था और एक परिपत्र से संबंधित प्रश्न था। 2 प्रश्न ये आए हैं। मुहावरे और लोकोक्ति की बात करें मित्रों तो 4 प्रश्न आए हैं। मुहावरे और लोकोक्ति की बात करें तो 4 प्रश्न आए हैं, जिसमें लगभग 3 मुहावरों से संबंधित और 1 लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न है। ठीक है मित्रों, इसी तरह से अपठित गद्यांश से 3, अपठित पद्यांश से 3, 6 प्रश्न जो हैं अपठित गद्यांश पद्यांश पर आधारित आए थे। जनसंचार के माध्यम, पत्रकारिता आदि के बारे में 4 प्रश्न आए। सृजनात्मक लेखन मित्रों, डायरी लेखन, कहानी लेखन, कविता लेखन, इससे संबंधित 2 प्रश्न आए मित्रों। इस तरह से ओवरऑल अगर देखें तो इस खंड में हमें 35 प्रश्न मिले हैं मित्रों। ध्यान देना, यानी खंड 1 हमें 35 प्रश्न यानी 70 अंक के अंक भार का एक प्रश्न पत्र हमारे पास आया है।
तो आप मान के चलिएगा कि जो अगला पेपर सेट होगा लगभग लगभग खंड 1, यहां तो 70 अंक इधर हुए, अभी अभी उधर और चल रहे हैं अपन ब पार्ट में, फिर पूरे खंड की बात करते हैं। अब ब पार्ट में आप देखेंगे मित्रों काव्य शास्त्र के 20 प्रश्न हैं, यानी 40 अंक भार। अंक की बात करें तो 40। शब्द शक्ति के मित्रों 3 प्रश्न हमारे सामने थे। अलंकार के अच्छे प्रश्न आए 5, अलंकार जो चुनिंदा अलंकार है उन्हीं में से 5 प्रश्न आए हैं। छंद के 6 प्रश्न आए, यहां से भी बहुत अच्छे प्रश्न उठे हैं। काव्य गुण का 1 प्रश्न है और काव्य रस से संबंधित 5 प्रश्न है मित्रों। तो ऐसे टोटल अगर हम देखते हैं तो 20 प्रश्न यानी 40 अंक। 40 अंक तो ये मित्रों ध्यान देना है ना, 40 अंक तो ये हो गए और हमारे पास 70 अंक ये, यानी 110 अंक। खंड 1 का अंक भार अगर देखते हैं तो 110 अंकों का अंक भार हो जाता है और प्रश्नों की संख्या अगर टोटल देखते हैं तो 55 प्रश्न हो जाते हैं। यानी आप देखिए मित्रों खंड 1 जो है हमारा उच्च माध्यमिक स्तर, उसका अंक भार 110 अंक और 55 प्रश्न, काफी अच्छी संख्या में प्रश्न है मित्रों, इसलिए हमें इस पार्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। स्कोरिंग पार्ट है, 55 में से 55 प्रश्न हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं अगर समय रहते सही दिशा में तैयारी की जाए। ठीक है मित्रों, तो ये पार्ट खंड 1 का आपके सामने विश्लेषण रखा। इसी तरह से मित्रों हमारे पास है खंड 2। देखिए खंड 2 स्नातक स्तर की बात करते हैं मित्रों। इसमें हमारे जो है मित्रों टोटल अगर आप देखेंगे तो यहां 54 प्रश्न आए हैं मित्रों। कितने हैं? 54 प्रश्न। ठीक है, ये 54 प्रश्न हैं, यानी खंड सेकंड से 54 प्रश्न, लगभग वही 55 उधर से खंड 1 से खंड सेकंड में 54 प्रश्न है। इसमें मित्रों अगर हम बात करते हैं, ये हिंदी साहित्य के इतिहास वाला पार्ट है, तो लगभग लगभग आप देखिए 55 प्रश्न उधर से, 54 प्रश्न इधर से आ गए हैं। इसमें इतिहास, लेखन और परंपरा, देखिए इतिहास, लेखन, परंपरा, नामकरण, काल विभाजन आदि से संबंधित अगर प्रश्नों की संख्या देखें तो 4 प्रश्न हमें इस खंड से मिले है ना। जो प्रारंभिक नामकरण है, कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियां वगैरह, पुस्तकों वगैरह से संबंधित हमारे 4 प्रश्न आए। इसी तरह से आदिकाल की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो आदिकाल से संबंधित 9 प्रश्न आए हैं। ध्यान देना, आदिकाल से संबंधित 9 प्रश्न आए हैं। भक्ति काल की अगर बात करें मित्रों तो भक्ति काल में से 11 प्रश्न उठे हैं और इसमें भी अगर सूक्ष्म विश्लेषण करें तो संत काव्य से 2 प्रश्न आए हैं। ध्यान देना, सूफी काव्य से 2 प्रश्न आए हैं, राम भक्ति काव्य से भी 2 प्रश्न आए हैं और निश्चित तौर पर पेपर बनाने वाला हो सकता है कृष्ण भक्त हो, तो यहां कृष्ण भक्ति से संबंधित जो है 5 प्रश्न उन्होंने दे दिए हैं। ठीक है, ऐसे करके 11 प्रश्न हैं। अब बात करते हैं रीतिकाल की मित्रों, तो रीतिकाल में भी आप देखेंगे तो यहाँ 11 प्रश्न रीतिकाल के हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त सभी से संबंधित प्रश्न हैं। 11 प्रश्न जो है रीतिकाल के हैं। इसी तरह से अब आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल में कुल 19 प्रश्न आए हैं। बड़ा कालखंड है, हमेशा प्रश्न इसमें ज्यादा रहते हैं, इस बार भी ज्यादा है। 19 प्रश्न जो हैं वो हमें आधुनिक काल के मिले हैं, जिसमें भारतेंदु और द्विवेदी युग से संबंधित 4 प्रश्न हैं, छायावाद से संबंधित 2 प्रश्न हैं। इसके आधार पर आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमें किस दिशा में कैसे तैयारी करनी है। और प्रगतिवाद से संबंधित 2 प्रश्न हैं, प्रयोगवाद से संबंधित भी 2 प्रश्न हैं, नई कविताओं से संबंधित कोई प्रश्न हमें नहीं मिला। और हिंदी गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं, जिसमें उपन्यास विधा है, नाटक विधा है, कहानी विधा है ना, एकांकी विधा है, इन सब विधाओं से संबंधित प्रश्न जो हैं अगर आप देखें मित्रों तो 9 प्रश्न टोटल आए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आधुनिक कालखंड के 19 प्रश्न हैं, ध्यान देना। और इसी तरह से रीतिकाल के 11, भक्ति काल के 11, और इन दोनों को अगर मिला लेते हैं अपन आदिकाल, इतिहास, लेखन से, तो ये टोटल मिलकर 13 प्रश्न हो गए। और टोटल हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम पर हमें 54 प्रश्न मिले हैं मित्रों। तो हमें हिंदी साहित्य के इतिहास पर भी बहुत अच्छा फोकस करना है और ये अगर हम ढंग से पढ़ते हैं तो हमारा बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अब खंड 3 की बात करते हैं मित्रों, स्नातकोत्तर स्तर है ये। ठीक है, एमए लेवल के प्रश्न हमारे सामने आएंगे। यहां काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन में से एक प्रश्न आया है, वो आया है काव्य हेतु में से। ठीक है दोस्तों, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, ये हमारा जो है सिलेबस में हमारा पाठ्यक्रम जो है उसमें से साधारणीकरण से संबंधित एक प्रश्न हमारे सामने आया। ठीक है, और इसी तरह से आप देखेंगे
अनुकरण का सिद्धांत, इसमें से फिलहाल कोई प्रश्न नहीं आया। लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व से संबंधित एक प्रश्न आया, मनोविश्लेषणवाद से एक प्रश्न नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि अब जो 2025 में उसमें इनमें से प्रश्न आएंगे ना मित्रों, इसमें से किसी से भी आ सकते हैं, लेकिन एक वेटेज लगभग ऐसा ही होगा। तीनों में से प्रश्न तो आएंगे नहीं, लेकिन तीनों को पढ़ना पड़ेगा। किस में से आए ये कह नहीं सकते मित्रों, ठीक है। अब यहाँ काव्य हेतु से आए, हो सकता है अगली बार लक्षण से आ जाए, कभी हो सकता है प्रयोजन से आ जाए, तो हमें पढ़ना तो ओवरऑल सारा ही है। अब कुछ रचनाएं जो थी मित्रों, उसमें कबीर ग्रंथावली से एक प्रश्न। बहुत सारे बच्चे चिंतित होते सर बालकांड पूरा याद करना पड़ेगा क्या? अब पूरा याद कर लो, प्रश्न एक आ रहा है, एक बार उसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिए, उसकी कहानी पूरी समझ लीजिए और कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिए, बस इतना ही कहता हूं मैं। बिहारी रत्नाकर से एक प्रश्न आया, साकेत से कोई प्रश्न नहीं आया। 2025 में आ सकता है ना, साकेत महत्वपूर्ण रचना है, लेकिन उनको बैलेंस भी तो बिठाना है। इस तरह से मित्रों निबंध की अगर बात करते हैं तो कविता क्या है, चिंतामणि भाग 1 का जो हमारा निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसमें से एक प्रश्न आया। सीरीज के फूल में से कोई प्रश्न नहीं है, पिछली बार आया था। इसी तरह से कहानियों की अगर बात करते हैं मित्रों, तो कफन से कोई प्रश्न हमें इस प्रश्न पत्र में देखने को नहीं मिला, लेकिन पुरस्कार कहानी से मिला, यही सच है, यहां से मिला। हिंदी भाषा उद्भव विकास और बोलियों से संबंधित एक प्रश्न मिला, और राजभाषा और देवनागरी लिपि से संबंधित अगर देखें तो लिपि के संबंध में हमें एक प्रश्न मिला है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए मित्रों, तो इस पार्ट में खंड 3 में हमें 11 प्रश्न मिले हैं। कितने मिले हैं? 11 प्रश्न। तो खंड 1 55 प्रश्न, ठीक है, खंड 2 54 प्रश्न, और खंड 3 से 11 प्रश्न जो है वो हमें मिले हैं मित्रों। टॉपिक वाइज आप तक इस बात को पहुंचाया। इस बात से आप क्या जो है निष्कर्ष निकालेंगे मित्रों? मेरा आपसे आग्रह है कि हम अगर समयबद्ध तरीके से अच्छे से तैयारी करें और PYQs पिछले वर्ष के पेपर्स का सांगोपांग अध्ययन करें, विश्लेषण करें, तो उस आधार पर हम जो है टॉपिक को थोड़ा वेटेज देते हुए अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। इसलिए हम किसी पार्ट को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप तक ये बात मैं पहुंचाना चाह रहा था, तो इसी निमित्त ये एक छोटा सा संदेशात्मक वीडियो आपके लिए बनाया है। 2025 में मित्रों व्याख्याता हिंदी का पेपर इसी पैटर्न पर होगा, है ना, वही आपके पेपर सेटर होंगे, लगभग मान के चलेगा वही तरीका होगा, और तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। खंड 1 से 25 प्रश्न फिर आपके सामने समरी, खंड 2 से 54 प्रश्न, और खंड 3 से 11 प्रश्न दिख रहे हैं। टोटल 120 प्रश्नों का विश्लेषण आपके सामने रख दिया है। दोस्तों आपसे तो यही गुजारिश करूंगा कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है हिंदी को समर्पित प्लेटफॉर्म है। आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो जरूर इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए मित्रों। लगभग 1200 कक्षाएं हमने हिंदी की ले ली है, जिसमें काव्य शास्त्र की, हिंदी साहित्य के, इतिहास की, शिक्षण विधियों की 2nd ग्रेड के लिए, है ना, और हिंदी व्याकरण की सारी कक्षाएं, जिसमें कंटेंट वाली और MCQs वाली सारी कक्षाएं इसमें उपलब्ध है। बस आप जुड़िएगा मित्रों। और साथ ही साथ आग्रह करूंगा कि अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं मित्रों, तो एक हमारा एप्लीकेशन है मधुरम हिंदी प्रो, इसको आप जरूर डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं 2 टेस्ट सीरीज आप सभी मित्रों को निःशुल्क दे रहे हैं हम लोग, और एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स सभी मित्रों को फ्री दे रहे हैं। तो मेरा आग्रह है आपसे, आप तुरंत इस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़े दोस्तों। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो व्याकरण से संबंधित हमारी एक MCQs की पुस्तक है, जिसमें लगभग 6000 के आसपास प्रश्न हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है मित्रों। एक अभ्यास के लिए अच्छी पुस्तिका है, और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे एप्लीकेशन से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं मित्रों। एप्लीकेशन आपको बता ही दिया, डाउनलोड करें। 329 रुपए में ये पुस्तक आपके घर तक पार्सल से हम लोग पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। तैयारी करते रहें, हमसे जुड़े, हिंदी से जुड़े, और 2025 टारगेट हमारा जो है व्याख्याता का है मित्रों, तो निश्चित तौर पर हमारा प्लेटफॉर्म आपका पूरा सपोर्ट करेगा। आपको प्रतिदिन कक्षाएं दे रहा है, रात्रि 9 बजे लाइव क्लास होती है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो अपलोड करते हैं। आप हमारे सभी प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा, ऐसा आग्रह करता हूं। और जब सोच ही लिया है तो मजबूती के साथ कदम बढ़ाइएगा। आज नहीं तो कल हम जरूर जीत कर रहेंगे। यही तो हमारी तैयारी है, इसी को तो रणनीति कहते हैं कि पेपर कैसा आया, विश्लेषण पूरा, अब मैं किस तरह से तैयारी करूं, इस संबंध में थोड़ा सा चिंतन करते हुए जुट जाऊं। बस ऐसा ही आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मित्रों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।